स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो प्रीवियस वीडियोस है वो देख लिए होंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। बेसिक चीज़ों से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमारी जो इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी वीक है। तो उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ऑप्ट किया है। हमने पहले सारे जो है वो डेफिनेशंस पढ़े सारी चीज़ों के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है उसको लेते जा रहे हैं। जैसे हमने नाउन के टाइप्स किए थे, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को किया था, नाउन के लिए प्रैक्टिस को किया था, नाउन के टाइप्स को किया था। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो आज ही इस लेक्चर पे आए हैं वो प्रीवियस वीडियोस भी देख लें, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने डिलीवर की है और बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को रखा गया है, ताकि हर लेवल, मेंटल लेवल, चाहे किसी भी स्टूडेंट का जो भी है, चाहे आपने पहले तैयारी की है नहीं की है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी बोर्ड से है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल इनिशियल लेवल से बताया गया है। तो उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लें। और नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर हम आते हैं। आज जो है वो हमने करना था, हमने अभी तक जो कर लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस को पढ़ लिया है, सारी जो डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ लिया है हमने। इसके अलावा हमने जो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हम पढ़ रहे थे नाउन। हमने नाउन के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, डिफरेंट, चाहे आप उसे बेसिक कह सकते हैं, चाहे आप उसे जेंडर वाइज कह सकते हैं, चाहे आप उसे कह सकते हैं नंबर के हिसाब से, चाहे आप कह सकते हैं काउंटेबिलिटी के हिसाब से। सारी चीज़ों के हिसाब से हमने नाउन के टाइप्स को भी पढ़ लिया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। बड़ा ही सिंपल तरीके से किया था इसे भी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज की जो ख़ास बात है वो क्या होती है, जैसे कि आपने मोस्टली सुना होगा स्टूडेंट से कि हमें इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या इंग्लिश में हम मार्क्स हमारे नहीं बनते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारी वीक है। उसका रीज़न क्या है कि आप कंसिस्टेंटली उसको पढ़ते नहीं रहते हैं और अपना जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। तो आपके साथ बेसिकली ऐसा होगा कि जिस घर की आप कह सकते हैं कि नींव कमज़ोर होती है, वो जो घर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जनरली, कि आप लोग फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ रट्टा लगाते हुए सारी चीज़ों को याद करते हुए आप इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो रट्टा लगाने वाला जो प्रोसीजर है वो एक लैंग्वेज के अंदर काम नहीं आ सकता, इसीलिए आप हर पेपर के अंदर फेल होते हैं, आपके मार्क्स नहीं बनते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम ये जो सेशंस है वो क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा था हमने। इसके अंदर हमने इसके 2 मेथड्स पढ़े थे और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी की थी। यहाँ तक हमारा काम हो गया था। जो स्टूडेंट्स आज ही लेक्चर में आए हैं उन्हें भी ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लें, जिससे आपको सारी जो प्रोसीजर है वो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमने प्लेस भी पढ़ ली है कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके फॉर्मेशन पे। अब कर रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ नाउन, मतलब डिफरेंट वर्ड्स से नाउन को हम फॉर्म कैसे करेंगे। फॉर्मेशन, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, फॉर्म का मतलब होता है बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे नाउन का फॉर्मेशन है। देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की। जब भी ऑफ आ जाता है किसी भी जगह पर तो हम लोग उल्टा पढ़ते हैं उसको, जैसे बोलेंगे नाउन का फॉर्मेशन, ठीक है। सॉरी
नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। अब नाउन जो है वो डिफरेंट वर्ड से बनाया जा सकता है। किस किस से बनाएंगे नाउन का फॉर्मेशन, किस किस से हो सकता है? नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहला करते हैं हम किससे? एडजेक्टिव से। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएंगे? जैसे कि काइंड है, काइंड एक एडजेक्टिव है। बोले मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? तो जब मैं आपको एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगी तब आपको ये सारी बात पता चल जाएगी। नेस क्या हो जाएगा? काइंडनेस। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं? ऑनेस्ट प्लस वाई क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव से फॉर्मेशन किसका? नाउन का। एडजेक्टिव के साथ क्या लगा सकते हो आप? एडजेक्टिव के साथ देखो आप सफिक्स लगा सकते हो। नेस लगा है, वाई लगा है, तो सफिक्स लगाकर आप क्या बना सकते हो? नाउन। ये दोनों जो है वो क्या है? हमारे नाउन है। ठीक है, साथ साथ समझते जाना, साथ साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा, हम वर्ब से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। वर्ब से भी नाउन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एरर के अंदर नाउन की जगह वर्ब दे दिया है, तो क्या करोगे? वर्ब से फॉर्मेशन करोगे, वर्ब से नाउन को बनाओगे, क्योंकि एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन होता है आपके पास, तो उसके अंदर आपको रिप्लेस करके राइट वर्ड लगाना होता है। तो आप क्या करेंगे? वर्ब जो है, वर्ब से भी आप फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे ग्रो होता है, ग्रो होता है माने वृद्धि करना, उगना, कुछ भी कह सकते हैं आप, प्लस टी एच, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्रोथ। अब देखो, तुम्हारी ग्रोथ मेरी ग्रोथ, तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि, ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड हमारा ऑप्शन है, थर्ड हमारा जो ऑप्शन है, हम किससे नाउन बना सकते हैं? अनदर नाउन से। अनदर नाउन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अनदर नाउन मतलब एक नाउन से भी नाउन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, चाइल्ड प्लस हुड, क्या बन जाएगा? चाइल्डहुड। ठीक है, ये भी नाउन है, चाइल्ड भी नाउन है, और चाइल्डहुड माने बचपन, तुम्हारा बचपन मेरा बचपन, ये भी हमारा क्या है? नाउन है। ये जो दो मेथड्स आपको बताए हैं वो ऑलवेज आपके साथ काम आएंगे, क्योंकि देखो सबके अंदर यहाँ पे हुड जो है वो सफिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टी एच सफिक्स है, यहाँ पे भी हमारे पास नेस लगा है, ये हमारा सफिक्स है, यहाँ पे वाई लगा है, ये हमारा सफिक्स है। तो ये सफिक्स वाला मेथड तो हमारे साथ हमेशा ही काम आएगा, और दूसरा वाला जो मेथड है, तुम्हारा मेरा वाला, पोजेशन वाला जो मेथड है, वो भी हमारे साथ ऑलवेज काम करेगा। तो ये दोनों मेथड तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, तो इनको याद भी बहुत बढ़िया तरीके से रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन। फॉर्मेशन हम किससे कर सकते हैं? तीन चीज़ों से। हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से, अनदर नाउन से। अब जो भाई हमारा एक स्टूडेंट है पप्पू, वो कह रहा है कि मैडम मैं प्रीपोजिशन से नहीं बना सकता क्या? प्रीपोजिशन भी तो आ सकती है। अच्छा एक बात बताओ, ऑफ मान लो एक प्रीपोजिशन है, क्या इसमें और नाउन में आपको फ़र्क नहीं समझ में आता? आप डाउटफुल रहते हो क्या? तो ऐसी एरर दी भी नहीं जा सकती। जब इसमें डाउट नहीं है तो आपको एरर क्यों देंगे? तो प्रीपोजिशन से नाउन बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे कंजंक्शन है, कंजंक्शन जैसे आप कह सकते हो और इज़ अ कंजंक्शन, तो क्या और में और नाउन में आपको डाउट नहीं होता? मतलब क्या ये डाउटफुल केस है? और जो नाउन है दोनों, तो इसमें डाउट नहीं है, तो इसके फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसी एरर कभी दी भी नहीं जाती। आपको नाउन की जगह ये तीनों ही वर्ड्स दिए जा सकते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं और दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब बोले कि ये आपने बता तो दिया है, लेकिन हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ आया तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई भी चीज़ नहीं समझाई जा सकती। ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो सारी की सारी
प्रैक्टिकली सारे के सारे क्वेश्चंस पे या चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि थ्योरेटिकली किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है, हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, नाउन बनाना है किससे? एडजेक्टिव से। पहला हेडिंग हम लिख लेते हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इन सारे वर्ड्स के अंदर हमें बनाना है मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। सबसे पहले ये प्रैक्टिस है इन तीनों की। इन तीनों के अंदर जैसे कि हमें एडजेक्टिव से, वर्ब से, नाउन से बनाया है, उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे हम पूरी की पूरी, ताकि हमें वर्ड्स को फॉर्म करना आ जाए। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी तो आप इंग्लिश में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने हैं वो दोनों मेथड्स जो हमने सीखे थे, उन दोनों मेथड से ही करना है हमें इसको, ठीक है। सबसे पहला है लॉन्ग। लॉन्ग मैंने आप कह सकते हो लंबा होता है। तो अगर देखा जाए नाउन क्या हो जाएगी? तुम्हारी लंबाई मेरी लंबाई, तुम्हारी लेंथ मेरी लेंथ। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। तो लेंथ माने लंबाई। अगर आप हिंदी में भी मैच करोगे तुम्हारा मेरा से, और सफिक्स भी देखोगे तो टीएच सफिक्स लगा हुआ है इसके साथ, तो दोनों चीज़ें मैच करती हैं। नेक्स्ट देखा, तुम्हारा वाइज मेरा वाइज। अब देखो वाइज माने होता है बुद्धिमान, तो तुम्हारा बुद्धिमान मेरा बुद्धिमान नहीं हो सकता। नाउन क्या हो सकती है? नाउन क्या हो सकती है? तुम्हारी विजडम मेरी विजडम, तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि क्या हो सकती है? हमारी नाउन होगी। DOM लगा है, जैसे फ्रीडम में भी होता है। और ये नाउन का सफिक्स भी है, मैंने लिखवा दिया होगा, अगर नहीं लिखवाया है तो आप लोग नोट कर लें अपनी नोटबुक में। अब देखो तुम्हारा जस्ट मेरा जस्ट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। बोले हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव हैं? जब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव करवा दूंगी तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। अब जस्ट, जस्ट का मीनिंग क्या होता है? जस्ट का मीनिंग होता है न्यायपूर्ण। तो न्यायपूर्ण हमारा एडजेक्टिव तो नाउन तो नहीं हो सकता। तुम्हारा न्याय मेरा न्याय ये नाउन ज़रूर हो सकता है। तो आपको भी याद आ गया होगा क्या हो सकता है इसका राइट वर्ड? तुम्हारी जस्टिस मेरी जस्टिस, तुम्हारा न्याय मेरा न्याय, ठीक है। वैसे CE सफिक्स लगा हुआ है। CE आपको पता है किसका सफिक्स होता है? नाउन का सफिक्स होता है। नेक्स्ट देखा, तुम्हारा डार्क मेरा डार्क नहीं होता है। तुम्हारी डार्कनेस मेरी डार्कनेस, अंधेरापन, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मेरा स्ट्रॉन्ग। अब देखो तुम्हारा शक्तिशाली मेरा शक्तिशाली नहीं, तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति माने तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ। जो स्टूडेंट शुरू से देख रहा है उसे थोड़ा बहुत याद आने लगा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 दिन में या 3 दिन में पूरी इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब तुम्हारा फ्री मेरा फ्री तो नहीं हो सकता, तुम्हारा मुक्त मेरा मुक्त, लेकिन तुम्हारी फ्रीडम मेरी फ्रीडम माने तुम्हारा। अब देखो ये स्वतंत्र, फ्री माने होता है स्वतंत्र, और तुम्हारी स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम्हारा हाई मेरा हाई नहीं होता, तुम्हारी हाइट मेरी हाइट होता है। याद आ रहा होगा सबको धीरे धीरे। तुम्हारा डिसेंट मेरा डिसेंट नहीं होता है, तुम्हारा शालीन मेरा शालीन नहीं होता है। क्या होता है? तुम्हारी शालीनता मेरी शालीनता, तुम्हारी डिसेंसी मेरी डिसेंसी। और एक बात मैं और आपको और बता दूं कि टी हटाकर, कभी कभी टी हटाकर CE या CY लगाकर क्या बनाया जाता है? नाउन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का टी हटाकर क्या लगा देंगे? CE, तो नाउन बन जाएगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? इग्नोरेंस अनभिज्ञता, अनभिज्ञता। और अगर बात करें इग्नोरेंट की तो ये होता है अनभिज्ञ। अब तुम्हारा अनभिज्ञ मेरा अनभिज्ञ नाउन तो नहीं हो सकती,
क्या होती है? तुम्हारी इग्नोरेंस मेरी इग्नोरेंस, तुम्हारी अनभिज्ञता मेरी अनभिज्ञता। तो टी हटाकर सी ई लगा दोगे या टी हटाकर सी वाई लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि वर्ड्स अपने आप को कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखा, तुम्हारी स्वीट मेरी स्वीट नहीं होता है, वेरी गुड। तुम्हारी स्वीटनेस मेरी स्वीटनेस, नेस लगेगा साथ में सफिक्स इसका, ठीक है। तुम्हारी वाइड मेरी वाइड होता है या तुम्हारी चौड़ाई मेरी, वाइड माने तो चौड़ा होता है ना, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी चौड़ाई मेरी। इसका उसकी भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका उसका तुम्हारा मेरा ये सारे के सारे क्या है? नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे पोजेसिव वर्ड्स हैं। तो इसकी विड्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई जनरली चीज़ों की होती है और चीज़ों को इसकी कहा जाता है, ठीक है। तुम्हारी पुअर मेरी पुअर तो नहीं होता, लेकिन तुम्हारी गरीबी मेरी गरीबी, तुम्हारी पोवर्टी मेरी पोवर्टी। पोवर्टी, पुअर माने गरीब होता है, पोवर्टी माने गरीबी। इससे आपको शब्दों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तुम्हारी ब्रॉड मेरी ब्रॉड, क्या ब्रॉड होती है क्या, या ब्रेथ होती है? तुम्हारी इसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई, ब्रेथ होती है चौड़ाई, ब्रॉड मैंने चौड़ा होता है, ठीक है। अब वेकेंट, वेकेंट का आपको पता चल गया होगा कि टी हटाकर क्या लगा दिया जाए? वेकेंसी। टी हटाकर सी वाई लगा दिया जाए तो बन जाएगा हमारा नाउन। क्या बन जाएगा हमारा? नाउन। अब देखो, वेकेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट का मीनिंग होता है रिक्त। बोलते हैं ना वेकेंट प्लेस, खाली जगह, रिक्त स्थान। और वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी होती है हमारी रिक्तता, ठीक है। ये हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट देखें, तुम्हारा शॉर्ट मेरा शॉर्ट होता है क्या? तुम्हारी शॉर्टनेस मेरी शॉर्टनेस हो सकती है, तुम्हारी शॉर्टनेस मेरी शॉर्टनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टनेस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ब्रेव, ब्रेव कह सकते हैं। अब ब्रेव क्या होता है? बहादुर। तुम्हारा ब्रेव मेरा ब्रेव होता है क्या, या तुम्हारी ब्रेवरी मेरी ब्रेवरी? नाउन क्या हो जाएगा? तुम्हारी ब्रेवरी मेरी ब्रेवरी, तुम्हारी बहादुरी मेरी बहादुरी, ठीक है। नेक्स्ट बिटर, बिटर माने क्या होता है? कड़वा होता है। तो तुम्हारा कड़वा मेरा कड़वा नहीं होता, तुम्हारी बिटरनेस, कड़वापन। देखो नेस लगा दिया है इसके आगे सफिक्स, इसका नोट करते जाओ साथ साथ इसको, तुम्हारी बिटरनेस मेरी बिटरनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखा डीप, डीप से क्या हो जाएगा? तुम्हारा डीप गहरा नहीं होता, इसकी गहराई उसकी गहराई, क्या होता है? गहराई। याद आ गया होगा तुम्हें, क्या हो जाएगी? इसकी डेप्थ उसकी डेप्थ, गहराई, ठीक है। प्राउड, प्राउड से क्या हो जाएगा? तुम्हारा गर्व, प्राउड तो होता है गौरवान्वित, तुम्हारा प्राइड मेरा प्राइड, तुम्हारा गर्व मेरा गर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपने इस तरीके से फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप पुराने जो रूल्स हैं और उन सारी चीज़ों को भूल के अगर सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो ये एक मैजिकल मेथड है जिससे आप बड़ी इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं, गारंटीड। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार आपने सारी जो वीडियोज़ हैं उसको सीक्वेंस वाइज देख लिया तो आपको इंग्लिश में 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ स्टूडेंट्स का मेंटल जो लेवल है वो ये रहता है कि एग्ज़ाम में मार्क्स आ ही नहीं सकते, या ये नेगेटिविटी रहती है कि इंग्लिश में तो हम कभी पास हो ही नहीं सकते। अगर वो इस मेंटलिटी के साथ चलेंगे तब तो उनको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर वो खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई उनको पॉजिटिव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो लोग ये जज्बा रखते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे जो कहा जाए, मुझे सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हाँ, वो गाइडेंस आपको 100% मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। आप बस मुझे फॉलो करते जाएं, आपको 100% इंग्लिश सिखाना
मेरा वादा है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें तुम्हारा क्या दिया गया है, तुम्हारा ह्यूमन, ह्यूमन नहीं होता है, ह्यूमैनिटी होती है, मानवता, नाउन, ह्यूमैनिटी, मानवता। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यंग से क्या हो जाएगा, तुम्हारा यंग मेरा यंग नहीं होता, तुम्हारा यूथ माने युवा, तुम्हारा युवा मेरा युवा। ठीक है, तुम्हारा अच्छा मेरा अच्छा नहीं होता है, तुम्हारी अच्छाई मेरी अच्छाई, तुम्हारी गुडनेस मेरी गुडनेस। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल में यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था, इट शुड बी ट्रू, क्योंकि ट्रू एडजेक्टिव है, ट्रू एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रूथ मेरा ट्रूथ। ठीक है, तुम्हारा क्रूअल मेरा क्रूअल होता है क्या, या तुम्हारी क्रूएलिटी, क्रूरता, ये तो क्रूर हुआ और ये क्रूरता, तुम्हारी क्रूएलिटी मेरी क्रूएलिटी। तो ये हो गए हमारे नाउन से एडजेक्टिव बनाने का पूरे के पूरे वर्ड्स हमने देख लिए हैं, पूरे के पूरे वर्ड्स। ये आपकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। पर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप ऐसे कि ऐसे बोल कर देखें, अगर ऐसे कि ऐसे बोल कर देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दो दो बार करके देखें, रफ नोटबुक में लिख लें उसको, उसके बाद जो है फेयर नोटबुक में खुद से करके देखें, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वर्ड्स की समझ आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी जो अब तक नहीं थी, जिसकी वजह से अपने को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और हाँ, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। आपके लिए, आपके कंटेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है मेक नाउन, क्योंकि हमने वर्ब से नाउन बनाना भी का प्रोसीजर भी देखा है, क्योंकि हमारे पास वर्ब, और ये जनरली आ जाती है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस आया करते हैं। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो देखो, लाफ माने होता है हंसना, तुम्हारा हंसना मेरा हंसना नहीं होता है, क्या होती है, तुम्हारी हंसी मेरी हंसी। तो ये हमारा क्या होता है, नाउन ये तो हमारी वर्ब हो गई। तो नाउन क्या हो जाएगी, तुम्हारा लाफ्टर मेरा लाफ्टर, तुम्हारी हंसी मेरी हंसी, हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। साथ साथ बोलते चलें ताकि आपको साथ साथ समझ में आता रहे। ठीक है, और जितना भी कंटेंट है आपकी वोकैब का कंटेंट है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंटेंट है, मैं उसको आपके इस पर अपलोड करती रहूँगी, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। और भी आपको क्विजेज़ टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, अगर आप उनको कंटिन्यूसली विद द सिंसियरिटी अगर आप उसे करते रहते हैं तो आपको किसी और बुक की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारा मूव मेरा मूव। अब मूव होता है गति करना, लेकिन करना, होना, आना जाना तो वर्ब के साथ होता है। नाउन क्या हो जाएगी, तुम्हारी मूवमेंट मेरा मूवमेंट, तुम्हारी गति मेरी गति। नेक्स्ट देखें, जज दिया गया है, तुम्हारा जज मेरा जज नहीं होता। जज देखो, अब आप लोग बोलोगे कि जज तो मैडम नाउन होता है, जज वो जो जो भी जो न्याय सुनाता है या जो हमारे लिए जो बोलता है उसको जज कहते हैं। तो जज इज़ नाउन ऑल्सो, एंड इसे वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब भी होती है नाउन भी होती है। बोले मैडम हमें कैसे पता चलेगा, तो ये सारी बातें पता चलने के लिए ही इतने सारे प्रोसीजर करवाए जा रहे हैं, इतने सारे मैं आपको आइडेंटिफिकेशन भी करवा रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन पढ़ाते हैं और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ना आपको शब्दों के बारे में पता है, ना उनकी प्लेस के बारे में पता है, ना कॉम्बिनेशन के बारे में पता है, फिर भी पढ़े जा रहे हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तुम्हारी जजमेंट मेरा जजमेंट होता है, मैं इसको वर्ब मानते हुए चल रही हूँ। जज मतलब न्याय देना, और जजमेंट मतलब क्या होता है, जजमेंट क्या होता है हमारा न्याय, तुम्हारा न्याय मेरा न्याय। मेंट लगा है, देखो आपको पता ही होगा कि मेंट जो है वो किसका सफिक्स है, नाउन का सफिक्स है। नेक्स्ट एक्ट है ना, नियम बनाना, एक्ट सॉरी काम करना, एक्ट करना माने काम करना,
तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? तुम्हारा काम मेरा काम, तुम्हारा एक्शन मेरा एक्शन। ठीक है। तुम्हारा अब डाई मतलब मरना होता है, तुम्हारा मरना मेरा मरना नहीं होता। तुम्हारी डेथ मेरी डेथ, तुम्हारी मृत्यु मेरी मृत्यु। ठीक है। तुम्हारा प्लीज़ मेरा प्लीज़। अब देखो ये वो वाला प्लीज़ नहीं है जो आप कहते हो प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये वो वाला प्लीज़ नहीं है, ये वर्ब है। मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? खुश करना, प्लीज़ करना। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? खुशी, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा प्लेजर मेरा प्लेजर, हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी पनिश मेरी पनिश नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारी पनिशमेंट मेरी पनिशमेंट, तुम्हारी सज़ा मेरी सज़ा, तुम्हारा दंड मेरा दंड। और ये दंड देना, क्योंकि वर्ब के साथ करना, होना, आना, जाना, देना, ऐसे सारे वर्ड्स लगा करते हैं। आपको पता है इसके बारे में। मेरी क्लास में सारी चीज़ों को आपको अप्लाई, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जब तक आप अप्लाई नहीं करके देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा फ्री मेरा फ्री होता है क्या? या तुम्हारी फ्रीडम, ये तो मैंने पहले भी करवा दिया है। फ्री एडजेक्टिव भी होता है, फ्री वर्ब भी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जैसे जैसे आपको आइडेंटिफिकेशन के सारे वर्ड्स करवाएंगे आपको पता चल जाएगा। अब देखो हेट माने होता है नफरत करना, तो करना होना तो वर्ब के साथ लगता है, ये नाउन तो है नहीं, हमें बनानी है नाउन। तो तुम्हारी नफरत मेरी नफरत क्या हो जाएगा? तुम्हारी हेट्रेड मेरी हेट्रेड, तुम्हारी नफरत मेरी नफरत, ये हमारा नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हमारा एडवाइस। काफ़ी बार ये वर्ड आप में देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा भी जाता है। अब देखो ऐसी लगा है, जब भी ऐसी लगा होता है तो ये क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब मतलब मीनिंग हो जाएगा सलाह देना। लेकिन मुझे क्या चाहिए? नाउन। तुम्हारी सलाह मेरी सलाह। ठीक है। तुम्हारी सलाह मेरी सलाह, तो क्या हो जाएगा? ऐसी की जगह सीई लगा देते हैं। तुम्हारी एडवाइस मेरी एडवाइस, सीई लगाते ही क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो ये हमारी सलाह। देखो हिंदी में मीनिंग भी आपको शायद समझ में आ रहे होंगे कि हिंदी में किस तरीके से मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखा तुम्हारा प्रोटेक्ट मेरा प्रोटेक्ट। अब ये तो पता ही होगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी प्रोटेक्शन, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको बस एक बार रफ कॉपी में एक बार इसको करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आगे वाला सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी क्लैरिटी विजन बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। और साथ ही जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्यों है, हमने क्यों इसको अटेम्प्ट किया है, कहाँ एरर है, कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या इसका मीनिंग है, सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। ठीक है। तुम्हारा करेक्ट मेरा करेक्ट नहीं होता, तुम्हारा सही करना मेरा सही करना नहीं, तुम्हारा करेक्शन मेरा करेक्शन, सुधार। ठीक है। करेक्शन माने क्या होता है? सुधार। नेक्स्ट क्या दिया है? बिलीव। अब बिलीव मतलब क्या होता है? भरोसा करना। तो तुम्हारा बिलीव मेरा बिलीव नहीं होता है, क्या होगा? तुम्हारा बिलीफ मेरा बिलीव, क्या होता है? तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास। ये ई वाला जो है उसको EF में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही तुम्हारा रिलीफ मेरा रिलीफ हो जाएगा। ये तुम्हारा आराम मेरा आराम, तुम्हारा रिलीफ मेरा रिलीफ। ठीक है। तुम्हारा थिंक मेरा थिंक नहीं होता है, तुम्हारा सोचना मेरा सोचना नहीं होता। बोलते ना तुम्हारी सोच मेरी सोच, तुम्हारी थॉट मेरी थॉट। ठीक है। तुम्हारा एक्सपेक्ट मेरा एक्सपेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? तुम्हारा एक्सपेक्टेशन मेरा एक्सपेक्टेशन। आपकी जो स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आपको पता होगा कौन सी नाउन है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तुम्हारा चूज, देखो चूज माने होता है चुनना। ऐसी लगा है और CE लगाकर आप क्या बना दोगे? CE बनाकर आप लगा दोगे चुनाव।
इसका नाउन हो जाएगा। तुम्हारा चुनाव मेरा चुनाव, तुम्हारी चॉइस मेरी चॉइस, हमारा नाउन हो जाएगा। तुम्हारा सी मेरा सी, तुम्हारा देखना मेरा देखना नहीं होता है। तुम्हारी नज़र मेरी नज़र होती है, तुम्हारी साइट मेरी साइट। तुम्हारा लिव मेरा लिव, जीवन तुम्हारा जीना मेरा जीना नहीं होता है। तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ, ठीक है। तुम्हारा जीवन मेरा जीवन। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करते हुए पढ़े, सारी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। तुम्हारा नो मेरा नो नहीं होता है। तुम्हारा नॉलेज मेरा नॉलेज। तुम्हारा, ये देखो ये तो है जानना, जानना नाना नहीं, और ये है तुम्हारी जानकारी मेरी जानकारी, नॉलेज। तुम्हारा सक्सीड मेरा सक्सीड नहीं होता है, इसका तो तुम्हें पता ही होगा। सक्सीड माने होता है सफल होना, वर्ब है। तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता, ठीक है। तुम्हारा रिलेट मेरा रिलेट नहीं होता है, क्या होता है? तुम्हारा रिलेशन मेरा रिलेशन। तुम्हारा डेवलप, अब देखो डेवलप माने विकसित करना। तुम्हारा विकास मेरा विकास, तुम्हारे डेवलपमेंट मेरा डेवलपमेंट। तुम्हारा सेपरेट मेरा सेपरेट नहीं होता है, क्या होता है? तुम्हारा सेपरेशन मेरा से, सेपरेट माने अलग होना, सेपरेशन माने अलगाव। तुम्हारा अलगाव मेरा अलगाव। ये हमारा क्या था? हमने बनाया है वर्ब से नाउन, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। बहुत ही सिंपल तरीके से सेम मेथड्स अप्लाई किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मुझे तो इतने वर्ड्स ही नहीं आते, तो धीरे धीरे आएंगे, वो आपको ऐड ऑन करने ही होंगे आपकी वोकेबलरी के अंदर। तो ये स्लो प्रोसेस है, आराम से चलते जाएं आप, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा मेक नाउन फ्रॉम नाउन। अब जैसे किंग है, इसके साथ तो सफिक्स लगते हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे किंग माने राजा होता है, और किंगडम माने क्या होता है? साम्राज्य, ठीक है। तो दोनों ही नाउन है। तुम्हारी मदर मेरी मदर भी नाउन है, और तुम्हारा मदरहुड, ममता बोलते हैं ना, माँ की ममता। तुम्हारा फ्रेंड मेरा फ्रेंड, और तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरी फ्रेंडशिप, दोनों ही नाउन है। तुम्हारा ऑनर, ऑनर मतलब स्वामी होता है। तुम्हारा ऑनर मेरा ऑनर, और तुम्हारी ऑनरशिप मेरी ऑनरशिप, क्या मीनिंग हो जाएगा? स्वामित्व। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? स्वामित्व, नाउन है, ठीक है। तुम्हारा देशभक्त मेरा देशभक्त, तुम्हारा देशभक्त ये भी नाउन है, और तुम्हारी देशभक्ति मेरी देशभक्ति क्या हो जाएगा? तुम्हारा पैट्रियोटिज्म मेरा पैट्रियोटिज्म। तुम्हारा चाइल्ड मेरा चाइल्ड, और तुम्हारा चाइल्डहुड मेरा चाइल्डहुड, तुम्हारा बचपन मेरा बचपन। तुम्हारा रिलेशन मेरा रिलेशन तो होता ही है। तुम्हारी रिलेशनशिप मेरी रिलेशनशिप। तुम्हारा नेबर मेरा नेबर, तुम्हारा नेबरहुड मेरा नेबरहुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन फ्रॉम नाउन, नाउन से नाउन बनाने का तरीका। अब ये नाउन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, अभी और भी बाकी है, पर अभी हम सिर्फ जो बेसिक जो है, जैसे फॉर्मेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसको सॉल्व भी करना होगा। और वैसे मैं क्वेश्चंस अपलोड भी करती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जो आपको लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन करें, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसकी भी PDF मिल जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपके लिए जो कंटेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो उसके लिए, ठीक है। और इंग्लिश जो हमारा जो वीडियो है उसका जो लैंग्वेज है वो बायलैंग्वेज रहेगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।